आप वृंदावन धाम में अगर आप जाएंगे या आते हैं या दर्शन करते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि अपने हिंदुस्तानी भाई लोग बहुत कम ही नज़र आएंगे, लेकिन देश विदेश के लोग जो हैं वो भगवान राधा रानी के, कृष्ण के भक्ति में इस कदर बेसुध हो जाते हैं कि उनको स्वयं का अनुभव नहीं रहता है कि मैं कैसा खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, ये क्या लीलाएं को कर रहा हूँ। गंगा के किनारे ज्ञान मिलता है, यमुना के किनारे वैराग्य मिलता है और नर्मदा के किनारे सिद्धि साधना मिलती है। बाबा जी, वृंदावन में बांके बिहारी दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, पर यहाँ लोगों से सुना है हमने कि सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने को पूर्ण दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त होता, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा इन दर्शकों को बताइए। वृंदावन तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जिसमें कि देवी देवताओं के जो मीटिंग या कोई भी बाता चाली जो होती है उसमें सभी देवता एक दूसरे के यहाँ आना जाना करते हैं। जैसे कि गृहस्थ जीवन में किसी का शादी विवाह होता है तो एक दूसरे के यहाँ आने जाने से, जिसको आप लोग रिलेशन कहते हैं, तो उसी प्रकार से ये वृंदावन जो है ये किसी के यहाँ आना जाना या किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता है सर्वप्रथम। अब वृंदावन जो है ये कोई दर्शन नहीं है, वृंदावन जो है रास लीला का जगह है, जहाँ भगवान रास लीला करने के लिए उत्पत्त हुए थे और रास लीला ही करते हैं वहाँ पे। तो वृंदावन में भगवान ने वैसे तो अनेकों मंदिरों को स्थान दिया है, लेकिन विशेष करके वृंदावन के अंदर में 4-5 मंदिरें हैं जिनके दर्शन अनिवार्य हैं, जिसमें कि एक मंदिर ऐसा है जिसका विशेष रूप से अनिवार्य है। वो इसलिए है कि कृष्ण और यानी कि राधा रानी जी की कुल देवी हैं, जिनको हम कात्यायनी माता के नाम से जानते हैं, जो कि रंगनाथ जी से 1 किलोमीटर के दायरे में बसी हुई हैं। तो ऐसा मान्यता है कि वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कीजिए, बिहारी जी के बाद में आप यमुना मैया के दर्शन कीजिए। यमुना जी का मंदिर है वृंदावन में, और वो और पूरे ब्रज 84 कोस में होने को तो कई जगह हैं, लेकिन जो भगवान के ज़माने से जो पूजित है वो वृंदावन के अंदर ही है, जहाँ पे एक कथा है छोटा सा कि एक चोर था, डकैत था, उसने जैसे जैसे भगवान बिहारी जी का आरती का टोल बजता था उसी टोल के हिसाब से वो कील ठोकते हुए गुम्बज तक चढ़ जाता था और वहाँ से सोने का कलश लेकर जमुना जी में कूद गया था। तो आज भी आप अगर यमुनोत्री यमुना मैया के दर्शन करेंगे वृंदावन में, तो जो गुम्बज है ऊपर का जो श्रृंगार है वो आज भी खाली है। वो कील आपको आज भी दर्शन होंगे वहाँ पे ठुके हुए, उसके द्वारा आज भी वहाँ पे उसके दर्शन है। उससे ही आगे आप चलेंगे तो बिहारी जी के दर्शन है। बिहारी जी के दर्शन के उपरांत में आपको गोरे दाऊ जी के दर्शन है। गोरे दाऊ जी का दर्शन करने के बाद आप है सो रंगनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, जो कि रंगनाथ एक ऐसा धनाट मंदिर है जहां आज भी है और कल भी था। लेखों में भी इसका वर्णन है कि जहां 84 मन सोना है, जिसमें 12.5 मन का स्तंभ अभी भी एक खड़ा है, जिसको हम धर्म ध्वजा कह सकते हैं। तो वो एक राजा थे, राजा नरेश के द्वारा वहाँ पे चढ़ाया गया है। वहाँ के जो ब्राह्मणों का जो लेख आता है कि वो नल, नदी, तालाब इनमें स्नान नहीं होगा। जो भी स्नान होगा या तो वो यमुना जी में स्नान करेंगे या फिर कुआं का जल का ही स्नान होगा। तो जो वहाँ ब्राह्मण हैं वो सभी दक्षिण भारत से आते हैं, और केरल के जो पुजारी, मुख्य तौर पे वहाँ के जो पुजारी हैं वो केरल के होते हैं, जिनके हर 2 घंटा 3 घंटे की शिफ्ट होती है। हर दिन उनका पूजा का जो विग्रह है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और गर्भगृह एक ऐसा जगह है जहाँ आज भी सिर्फ एक ज्योति जलती है, ज्योति के सिवा वहाँ लाइट नहीं जलता है गर्भगृह में। और गर्भगृह के अंदर वहाँ पे चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसको भी अंदर गर्भगृह के अंदर एंट्री नहीं है। रंगनाथ जी कौन है? रंगनाथ जी गोविंद जी का है, श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि आपको दक्षिण भारत में विट्ठल के नाम से पूजित होते हैं, 4 भुजा के नाम से पूजित होते हैं, तिरुपति बालाजी के नाम से पूजित होते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पे 88 कुआं हैं, 7 गेट हैं। रंगनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो 7 गेट हैं, 7 गेट की एक अलग अलग महत्व बताई गई हैं। 88 कुआं हैं वहाँ पंडा पुजारियों के लिए, 88 कुआं बने हुए हैं और 88 कमरे हैं रंगनाथ जी में। 12.5 मन सोना का स्तंभ है और 84 मन सोना का रथ पहिया जो भी है, भगवान का एक यात्रा निकलता है, वहाँ का एक अलग विस्तार है। तो आप उसको अगर दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये द्वापर त्रेता युग का मंदिर है।
वहाँ से जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपको कात्यायनी माता के दर्शन होंगे। अगर संपूर्ण वृंदावन के दर्शन करने के उपरांत अगर आपने कात्यायनी जी के दर्शन नहीं किए तो ऐसा मान्यता है, वहाँ ब्रजवासियों के मुंह से सुना हुआ है कि ये कुल देवी हैं पहली चीज़ तो राधा रानी जी के। और आप राधा रानी के दरबार में आए हो, वहाँ हाजिरी दे रहे हो, और जब उसके देवी का, उसके इष्ट का अगर आप आह्वान नहीं कर रहे हो तो आपको वृंदावन घूमने का कोई महत्व नहीं मिलेगा। तो आप जितने भी वृंदावन दर्शन करने आते हैं, आपके जानकार में हो चाहे ना हो, आज के डेट में गूगल और विज्ञान सबसे आगे चल रहा है। आप कात्यायनी माता सर्च कर सकते हैं, कात्यायनी माता का दर्शन करें। और कात्यायनी माता एक ऐसी देवी हैं जो हर बला, हर जादू, तंत्र, यंत्र, मंत्र की सम्राट मानी गई हैं। वहाँ पे तंत्र, मंत्र, यंत्र सब किलित हैं। जो भी दुख व्याधा अगर राधा रानी के परिवार में किसी को कुछ होता था तो उसको कुल देवी उनकी जो है कात्यायनी माता वही दूर करती थी। तो ऐसा मान्यता है कि वृंदावन में किसी के भी दर्शन कीजिए, बिहारी जी की कीजिए, रंगनाथ जी की कीजिए, गोरे दाऊ जी का कीजिए, या फिर आप जो है अभी वर्तमान में नया बन गया है, कृपालू महाराज जी ने बनाया है प्रेम मंदिर जिनको नाम दिया है, और वहीं पे आपका वैष्णो देवी का भी मंदिर बना है। ये तो अभी कल परसों के बने हुए हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप में आप देखेंगे तो ये विशेष करके 3-4 ही मंदिर हैं। वैसे उल्लेख में आप देखेंगे तो उल्लेख में जो है कमंडल से कमंडल भिरा हुआ है। ब्रज 84 कोश में यमुना का एक पक्ष यानी एक तरफ का जो साइड है वो संतों की, वैराग्य का, सन्यास की मूर्ति का एक कमंडल से कमंडल भिरा हुआ है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हूँ या ना बताया हूँ तो मैं आपको स्वतः बताऊँ फिर से कि गंगा के स्नान से, जमुना के पान से और नर्मदा के दर्शन से मुक्ति होता है। तो इसी प्रकार से गंगा के किनारे ज्ञान मिलता है, यमुना के किनारे वैराग्य मिलता है और नर्मदा के किनारे सिद्धि साधना मिलती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े तपो मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे बड़े बड़े वैराग्य में जिनका नाम है, जैसे हमारे इसी भूमि में आपकी उत्पत्ति थी श्री कल्पात्री जी महाराज, जिन्होंने सनातन धर्म की नींव रखने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी। रामदेवरा बाबा, जिन्होंने यहाँ पे अंतिम समय का पड़ाव जो रहा रामदेवरा बाबा का वो यहीं रहा। और यहाँ पे अनेकों संत हुए जिनकी एक ख्याति रही है इस जगह पे। तो ब्रज में जो है संतों की सबसे ज़्यादा पद्धति है। और जमुना के किनारे का मान्यता है कि यहाँ कमंडल से कमंडल भिड़ा हुआ है संतों का, यानी कि कुटिया से कुटिया भिड़ी हुई है, एक छोड़ोगे नहीं दूसरा आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो वृंदावन जो है, वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन एक वन था लेकिन आज के डेट में एक हाईटेक सिटी है जिसको पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व जानता है कि वृंदावन क्या है। ब्रज में अगर आदमी आता है तो मथुरा बहुत कम लोग जान पाते हैं, बहुत कम लोग दर्शन कर पाते हैं, लेकिन वृंदावन हर बच्चे के नाम पे रहेगा। आज हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अगर हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो ये महामंत्र है कलयुग को कलयुगी से पार करने के लिए, इस मंत्र का प्रचार प्रसार अपने देश विदेशों तक में अगर जो गुंजमान है तो वो अपने वृंदावन धाम से ही है। आप वृंदावन धाम में अगर आप जाएंगे या आते हैं या दर्शन करते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि अपने हिंदुस्तानी भाई लोग बहुत कम ही नज़र आएंगे, लेकिन देश विदेश के लोग जो हैं वो भगवान राधा रानी के, कृष्ण के भक्ति में इस कदर बेसुध हो जाते हैं कि उनको स्वयं का अनुभव नहीं रहता है कि मैं कैसा खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, ये क्या लीलाएँ को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राधा रानी स्वयं साक्षात स्वरूप से हैं और जिनको दर्शन दे देती हैं वो संपूर्ण वैराग्य में घुस जाता है। अभी यहाँ साल भर पहले की ये घटना है, कोई एक डीएम कलेक्टर मजिस्ट्रेट थे शायद, तो उनको राधा रानी की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और वहीं पे सखी बन गए। आज भी वो विद्यमान है सखी रूप में वृंदावन के अंदर में। तो भगवान का यहाँ पे अनेकों लीला है। आपने एक भजन सुना होगा, भगत के बस में है भगवान, वो सच्ची घटना है। दिल्ली के रहने वाली महिला के साथ में ये घटना हुई थी, जिनको साक्षात वृंदावन बिहारी लाल ने ही दर्शन दिया था। एक पीतल की मूर्ति में प्राण स्थापित हो गई थी, वो यहीं की लीला है। तो वृंदावन जो भी दर्शन करने आ रहा है, जो पहले कर चुके हैं या आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो उनसे सबसे यही निवेदन है कि कात्यायनी माता के दर्शन जरूर करें। वो इसलिए क्योंकि राधा रानी की कुल देवी है। जय श्री राधे।